So hello guys, most welcome back to our YouTube चैनल पॉलिटेक्निक वाला। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट HTO हीट ट्रांसफ़र ऑपरेशन के फर्स्ट यूनिट में। तो दोस्तों, पहले चैप्टर का नाम है मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। पहला टॉपिक है कंडक्शन यानी चालन। जब किसी सॉलिड को ऊष्मा दी जाती है तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिससे अणुओं का आयाम बढ़ जाता है, जिससे वह दूसरे अणुओं के संपर्क में आता है और अपनी कुछ ऊष्मा दूसरे अणुओं को दे देता है, जिससे ऊष्मा प्रारंभिक सिरे से अंतिम सिरे तक ट्रांसफ़र हो जाती है। इसे दोस्तों चालन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिएगा। जब हम धातु की एक छड़ के एक सिरे को आग में रखते हैं तो ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर चालन द्वारा जाती है। जैसे दोस्तों, किसी लोहे की या किसी धातु की छड़ को हम यदि गर्म बॉडी पे रखते हैं, इसे आग में रखते हैं, तो दूसरी तरफ जो है हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। दूसरी तरफ स्वयं ही दूसरा सिरा गर्म हो जाता है। इस प्रकार धीरे धीरे पूरी छड़ गर्म हो जाती है। धातुओं तथा मिश्र धातुओं में ऊष्मा संचरण चालन विधि द्वारा होता है। अब तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। दूसरा टॉपिक है कॉन्वेक्शन यानी संवहन। इस विधि से केवल द्रवों में ऊष्मा का ट्रांसफ़र होता है। संवहन में केवल द्रवों में ही ऊष्मा का ट्रांसफ़र होता है। जब किसी चैनल में भरे हुए द्रव को गर्म किया जाता है तो ऊष्मा प्रवाह के कारण द्रव के घनत्व में परिवर्तन होता है और जल ऊष्मा प्राप्त करके ऊपर उठता है और साथ ही साथ इसके स्थान पर ऊपरी सतह का भारी द्रव आ जाता है। इस प्रकार पूरा जल धीरे धीरे गर्म हो जाता है। द्रव के एक स्थान से दूसरे स्थान तक या एक द्रव से दूसरे द्रव के मध्य ऊष्मा का ट्रांसफ़र ही कन्वेक्शन के द्वारा होता है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊष्मा का संवहन जो है ट्रांसफ़र कन्वेक्शन के द्वारा होता है, संवहन के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट है दोस्तों विकिरण यानी रेडिएशन। जब किसी गर्म स्रोत से ऊष्मा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचालित होती है तो उसे रेडिएशन कहते हैं। जब कोई ऊष्मा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचालित होती है ना, उसे रेडिएशन कहते हैं। इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यदि कोई माध्यम बीच में आता है तो वह गर्म हो जाता है। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा इसी विधि से आती है। कंडक्शन व कन्वेक्शन में ऊष्मा का प्रवाह धीरे धीरे होता है, जबकि रेडिएशन द्वारा हीट ट्रांसफ़र जल्दी होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफ़र। किसी सिस्टम का टेम्परेचर किसी बिंदु पर टाइम के साथ परिवर्तित न होकर उसकी स्थिति के साथ परिवर्तित होता है, उसे स्टेडी स्टेट कहते हैं।
तथा जब उसमें हीट ट्रांसफ़र की जाए तो उसे स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफ़र कहते हैं। ये दोस्तों इसका सूत्र है, फॉर्मूला। अनस्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफ़र, इसमें क्या होता है दोस्तों, जब किसी सिस्टम का टेम्परेचर किसी बिंदु पर समय के साथ तथा बिंदु की स्थिति के साथ परिवर्तित होता है। टेम्परेचर जो है उसकी टाइम और कंडीशन के साथ परिवर्तित होता है तो उसे अनस्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफ़र कहते हैं। यही इसका फॉर्मूला होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं गाइस आपके समझ में आ रहा होगा। ये दोस्तों